Hello and welcome to our show Baatcheet. I am Pratiksha Singh and today we are accompanied by television journalist of the, DD News, Mr. Ashok Srivastava. You are welcome, sir. Thank you. So DD News is one of the largest broadcaster of India. It's the only 24-hour terrestrial English and Hindi news channel of our country. But still, the TRPs of DD News has always been as low as compared to other Doordarshan channels. When we compare it to the private channels, our government channel, the Doordarshan, has not performed so well. So, sir, to begin with, I would first of all like to ask, why are the TRPs of DD News and other Doordarshan channels so low as compared to Aaj Tak and other news like ABP News? देखिए, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि जो टीआरपी का जो पूरा खेल है ना, वो मार्केटिंग का फंडा है। मैं उसमें बिलीव नहीं करता। ठीक है, मार्केटिंग का फंडा इसलिए मैं इसको कहता हूँ क्योंकि टीआरपी का कैलकुलेशन क्या होता है उसको लेकर बहुत बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है। स्टिल उसके बावजूद मैं ये मानता हूँ, ये बात ठीक है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ डीडी की रीच कम है, कम देखा जाता है। उसके दो तीन कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि जिस तरह की एग्रेसिव मार्केटिंग की ज़रूरत होती है जो बाकी प्राइवेट चैनल करते हैं, डीडी न्यूज़ वैसा करता नहीं है, उस तरह की एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करता। मार्केटिंग का मतलब है कि आजकल चैनल को लॉन्च करना आसान है, लेकिन चैनल आपका, केबल ऑपरेटर आपका चैनल सही जगह पे दिखाएं, जो बाकी जो डिश कंपनियां हैं वो आपकी पोजीशनिंग कैसी करती है, ये सब बड़ा खेल होता है, इसमें बड़ा पैसा पंप होता है। तो एक केबल ऑपरेटर को भी आपका चैनल दिखाने के लिए, अच्छी उसको पोजीशनिंग के लिए, उसको एक तरह से उसको एक्स्ट्रा मनी दी जाती है। ये सब चीज़ें पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते हम नहीं कर सकते। ये सारे कारण हैं कि जिसके कारण टीआरपी के उसमें हम थोड़ा पीछे दिखते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि क्योंकि एक गवर्नमेंट चैनल है, व्हेन वी कंपेयर इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज न्यूज़ चैनल जैसे बीबीसी हो गया, अदर चैनल्स, बट गवर्नमेंट चैनल के हिसाब से दूरदर्शन न्यूज़ इज प्रीटी लो एज कंपेयर। नहीं, पहली बात तो गवर्नमेंट चैनल नहीं है, आप इसको करेक्ट करें। डीडी न्यूज़ जो है वो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। प्रसार भारती इज ऑटोनोमस कंपनी, एक ऑटोनोमस संस्था है प्रसार भारती। डीडी न्यूज़ उसके अंदर, तो गवर्नमेंट चैनल हम नहीं हैं, ना हम हैं ना बीबीसी है गवर्नमेंट चैनल। हम एक ऑटोनोमस पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं। रही बात, फिर मैं कह रहा हूं कि जो आप अगर इसको आप देखेंगे तो उसका एक बड़ा कारण, जो दूसरा बड़ा कारण, जो आपने बीच में इस सवाल को मेरे कंप्लीट होने से पहले रोका, इसलिए बता दूं, एक बड़ा रीजन ये है कि जिस तरह की प्रोग्रामिंग या जिस तरह का कह सकते हैं कि मसाला न्यूज में डाला जाता है प्राइवेट चैनल्स के द्वारा, वो डीडी न्यूज़ नहीं डालता, क्योंकि हमारी वो लाइन नहीं है। हम लोग सबसे पहले के दौड़ में नहीं है। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम सबसे पहले के दौड़ में हम कोई प्रोग्राम चला दें और उसके बाद जो है कोई न्यूज़ चला दें, उसके बाद हमको कहना पड़े नहीं वो गलत न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ थी। वो हम नहीं करते। तो हमारे यहाँ जब न्यूज़ चलेगी तो उसको पूरी तरह से उसको वेरीफाई करके डाला जाएगा। दूसरी बात, अब जैसे आपको मालूम है कि अगर आप देखेंगे टीआरपी के हिसाब से जो सभी न्यूज़ चैनल में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है, आपकी जानकारी है? हाँ, सबसे ज्यादा मोस्ट मैं चैनल की बात नहीं, मैं चैनल की बात नहीं कर, मैं चैनल की बात नहीं कर। चैनल में कौन सा चंक है, कौन से प्रोग्राम है? प्रोग्राम में जो अंजना कश्यप करती है, नहीं, ये गलत आपकी जानकारी है, ये आपकी गलत जानकारी है। सबसे ज्यादा टेलीविजन चैनलों पर जो बाकी प्राइवेट चैनल हैं उनमें टाइम पर तो महाभारत नहीं बाबा, नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। नो, प्रतीक्षा मेरी बात सुनिए, मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो प्रोग्राम है, जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स में जो देखा जाता है, जिसकी टीआरपी सबसे हाई होती है, वो होता है सास बहू और साजिश टाइप प्रोग्राम। मैं एक सास बहू साजिश टाइप मतलब उस चंक में 3 बजे 2:30-3 बजे क्या आता है मुझे नहीं, उस चंक में सब चैनल जो है सीरियल में इस कैरेक्टर ने ये किया, उसने ये किया, वो देखो कैसे खाना बना रही है, उसने उसको चाकू मार दिया, ये सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो चीज डीडी भी करे? क्या आपको लगता है इज इट जर्नलिज्म? क्या वो पत्रकारिता है? क्या न्यूज चैनल पर, प्राइवेट चैनल में तुलसी क्या कर रही है या राम ने किसका मर्डर कर दिया, इस तरह की खबरें जो है प्राइवेट चैनल पे दिखाना, ये कितना इंपॉर्टेंट? तो ये मैं ये बता रहा हूं कि ये सब टीआरपी के गिमिक हैं जिसको हम नहीं करते, जिससे हम आउट हैं।
सर बट वो तो शो का फॉर्मेट ही हो गया ना। मैं यही तो सवाल उठा रहा हूँ, सवाल ये कि अगर आपका न्यूज चैनल है तो आपका शो का फॉर्मेट सास बहू और साजिश क्यों? क्या सास बहू और साजिश कोई न्यूज है? क्या ये कोई खबर है सास बहू और साजिश? क्या ये खबर है कि तुलसी ने राम को जहर दिया एक सीरियल में फलाना फलाना? क्या ये खबर है? ये बिल्कुल खबर नहीं है। तो सवाल है कि ये खबर क्यों आती है न्यूज चैनल पर? और सर जब हम इस एंगल से देखें तो डीडी को मोस्टली प्रो गवर्नमेंट चैनल, जैसे एक आम जनता चैनल्स को डिवाइड कर देती है कि ये प्रो गवर्नमेंट चैनल है या एंटी गवर्नमेंट चैनल है, एक लेमैन लैंग्वेज में बोल रही हूँ मैं, तो वैसे ही डीडी प्रो गवर्नमेंट चैनल्स में आता है बिकॉज डीडी ने ज्यादातर सरकार की नीतियों के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि सरकार की नीतियों के, एक तो ये होता है कि किसी के अगेंस्ट, जर्नलिज्म का मतलब किसी के पक्ष में किसी के अगेंस्ट नहीं है। जर्नलिज्म का मतलब, पत्रकारिता का मतलब, समाचार चैनल का मतलब होता है फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह रखना। यस आई नो, बट एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि और भी जर्नलिस्ट हैं, काफी लोगों से भी बात हुई है, तो ये तो सबको पता है कि आज के टाइम पे जर्नलिज्म इज नॉट बायस्ड, मीडिया कैन नॉट बी टोटली अनबायस्ड, नॉट एट ऑल। कहीं ना कहीं जो चैनल के ओरिएंटर्स का आइडियोलॉजी होता है वो सब पूरे चैनल पे आता है। आई यूज द नेम ऑफ चैनल्स हियर लाइक एनडीटीवी एंड वी गो फॉर एबीपी। तो ये दोनों चैनल्स हैं, ऑब्वियसली मीडिया चैनल्स हैं, यू शुड बी वेरी अनबायस्ड, लेकिन द थिंग इज कि व्हिच इज अनबायस्ड? आपने किस चैनल को अनबायस्ड कहा? मीडिया शुड बी वेरी अनबायस्ड, लेकिन यहाँ पे चैनल्स अनबायस्ड नहीं है। अगर सेम स्टोरी को एक एनडीटीवी दिखाए और एक आज तक दिखाए या एबीपी दिखाए तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, और वैसे ही डीडी जब दिखाए तो वो भी डिफरेंट एक एंगल होता है। तो यहाँ पे तो मीडिया तो अनबायस्ड है, वो तो सबको पता है। वैसे ही उसी एंगल से मैं बोल रही हूँ कि डीडी का आइडियोलॉजी क्या है। देखिए, अनबायस्ड मीडिया जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती। दुनिया में अनबायस्ड जर्नलिस्ट कोई नहीं होता, कहीं नहीं होता। ये टर्मिनोलॉजी गलत है कि अनबायस्ड जर्नलिज्म, लेकिन नहीं होना क्या चाहिए? देखिए, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि निर्भया का मामला है, एज ए जर्नलिस्ट मैं प्रोग्राम करता हूं कि नहीं, निर्भया के जो रेपिस्ट है उनको फांसी होनी चाहिए। उनका लॉयर तो ये कह रहा है कि उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं ये कह रहा हूं निर्भया के रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, मैं अपने प्रोग्राम कर रहा हूं कि क्यों नहीं निर्भया के रेपिस्ट को जो है आपने 4 साल से फांसी दी, 5 साल से फांसी पर लटकाया, तो क्या मैं बायस नहीं हूं? मैं बायस्ड हूं। मैं बायस किस तरफ हूं? मैं निर्भया उसके परिवार के प्रति बायस्ड हूं। अनबायस्ड का मतलब क्या होता है जी? हमें मतलब नहीं है निर्भया के उनको फांसी हो या नहीं हो, हमें नहीं मतलब। ये जो आजकल ये जो एक टर्म चला हुआ ना, जो धर्मनिरपेक्ष, मैं इसको भी गलत मानता हूं। धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जी हमें किसी धर्म से मतलब नहीं है, वैसा होता नहीं है। सारे नेता टोपी लगाकर जो है ईद में जाते हैं और मंदिरों में जाते हैं तिलक लगाकर, तो अनबायस्ड कोई नहीं है, धर्मनिरपेक्ष कोई नहीं है, सब धर्म को मानने वाले हैं। तो लेकिन एक शब्द क्या आ गया? धर्मनिरपेक्ष। तो उसी तरह से ये जो अनबायस्ड का मतलब है जी मुझे मतलब नहीं है कि निर्भया के दोषियों को और बलात्कारियों को फांसी हो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं हो तो भी, तो मैं अनबायस्ड हूं। लेकिन मैं तो बायस्ड हूं, मैं तो कह रहा हूं कि उनको फांसी दो। तो सवाल अनबायस्ड की मतलब अनबायस्ड जर्नलिस्ट, सवाल है कि जर्नलिस्ट को सच के साथ होना चाहिए। और सच क्या होता है? सच फैक्ट होता है, तथ्य होते हैं। आपको तथ्यों के साथ होना चाहिए, सच के साथ होना चाहिए। तो अगर हम कहीं तथ्यों को छुपा रहे हैं, अगर हम कहीं सच को सामने लाने से छुपा रहे हैं, सच को हम उसमें हेरफेर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो पत्रकारिता नहीं है। सच तो बताना वो तो काम है ही। अगर आपने मीडिया ने सच नहीं बताया तो वो फिर कटघरे में भी आती है। लेकिन द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। आप एक ही स्टोरी को किस एंगल से दिखा रहे हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे फिर प्रो और गवर्नमेंट वाला, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ लेमैन्स लैंग्वेज। तो अगर आपको भी पता होगा, जैसे एनडीटीवी का चैनल हो गया, एनडीटीवी हो गया और एबीपी हो गया, आई टेक 2 चैनल्स। यहाँ पे दोनों चैनल्स का एक ही स्टोरी, अगर सीए पूरी कवरेज देखी जाए तो एनडीटीवी को अगर कोई देखे तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट चीजें काफी लाया है। और तथ्य उसने भी बताया है, तथ्य एबीपी भी बताता है, बिल्कुल सही तथ्य बताता है। लेकिन जब दो एक ही, मैं ही इंसान अगर 2 अलग-अलग चैनल, चलिए आपने, तो एक अब क्योंकि आपने तथ्यों की बात करी, तो मैं इसी पर आपसे सवाल पूछता हूं। एनडीटीवी या किसी और चैनल पर, मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि याद नहीं है रैंडमली,
क्योंकि मुझे विषय नहीं पता था, आपने कोविड का विषय बताया था, इसलिए मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, मैं उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मुझे याद नहीं है। लेकिन आपने सीए का जिक्र किया, सवाल ये कि फैक्ट क्या है, क्या सीए से भारत में जो रहने वाले मुस्लिम है उनका कोई लेना देना है एक पैसे का भी? फैक्ट क्या है, मैं फैक्ट आपसे पूछ रहा हूं। फैक्ट ये कोई लेना देना नहीं ना। उसके बावजूद अगर एनडीटीवी ये स्टोरी करता है कि देश के मुसलमानों में डर है सीए को लेकर के, तो क्या वो अनबायस्ड स्टोरी होगी या वो सही स्टोरी होगी? सर अगर उस एंगल से देखा जाए कि वो कह रहे हैं देश के मुसलमानों में डर है, उन्होंने ये नहीं बोला निकाला जा रहा है, सीए से डर है, तो क्या पत्रकार का या चैनल की जिम्मेदारी नहीं है, धर्म नहीं है ये बताना कि सीए से देश के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है? तो ये देश के, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं। जब आप कहती है अनबायस्ड जर्नलिस्ट, तो क्या एनडीटीवी को ये जिम्मेदारी नहीं थी बताने की कि सीए जो है वो दरअसल देश के मुसलमानों पे या देश के हिंदुओं पर भी, देश के भारत के किसी नागरिक से सीए का कोई संबंध नहीं है? क्या ये चैनलों की जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन आज मैं आपको 10 चैनल बता सकता हूं जिन्होंने इसके ऊपर पूरा एक नैरेटिव चलाया कि सीए आ गया, देश में मुसलमानों में डर है। क्यों ये नैरेटिव मुसलमानों का नहीं था देश के, ये नैरेटिव इन चैनल्स का था। उन चैनल्स को आप अनबायस्ड कैसे कह सकती हैं? सर बात तो यही आ गई ना, मैं उसी से पूछ रही हूँ कि उस एंगल से, एक तो जैसे वो चैनल्स जो हैं वो बाकी चैनल्स को अनबायस्ड कहते हैं, उनका जो है जैसे सीएए में हो गया, उन्होंने बोला ठीक है मुस्लिम्स को, कंट्री के मुस्लिम्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मांगे तो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, जरूरी नहीं है कि सबके पास डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। सीए में किसके डॉक्यूमेंट माने? वही तो बात हो रही है। अब यहाँ पे लोगों के अंदर अपने आप डर फैल रहा है। अरे अपने आप डर नहीं फैल रहा, ये डर कुछ देश के बुद्धिजीवियों ने, मीडिया के एक हिस्से ने ये डर फैलाया। किससे डॉक्यूमेंट आज तक मांगा गया है, किससे डॉक्यूमेंट सीए में मांगा जाएगा? किसी से नहीं मांगा जाएगा। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि दरअसल अनबायस्ड जर्नलिज्म कुछ होती नहीं है। तो आपने जिन 2 चैनल का नाम लिया, या उन 2 को भी छोड़ दीजिए, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, मैं आपको इनकी रिपोर्टिंग फैक्चुअल बता सकता हूं, कहां ये फैक्चुअल गलत हुए। मैं ये कह रहा हूं पत्रकार का काम फैक्ट्स के साथ रहना है, सच के साथ रहना है। पत्रकार का काम ये नहीं है कि जी मैं तो निरपेक्ष हूं जी, मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मरे वो मरे, मुझे कोई, उसको सच के साथ रहना चाहिए। फैक्ट्स क्या है उसके साथ रहना चाहिए। सर तो फिर इन्हीं फैक्ट्स के थ्रू हम जब डीडी पर आते हैं तो एक तो जर्नलिज्म की बात जहां तक आए, तो डीडी में जो जर्नलिज्म क्वालिटी कही गई है, ऑल्दो डीडी इज अ मतलब मोस्ट रेप्यूटेड चैनल, बट देन डीडी में जर्नलिज्म की क्वालिटी कहीं ना कहीं बाकियों से फीकी पड़ जाती है। व्हाट अ नॉर्मल आम आदमी सीज ऑन टेलीविजन, क्योंकि जैसे आपने बोला नमक मिर्च मसाला, लेकिन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात अगर हम करें, कंटेंट ना भी देखें, द वे दे रिप्रेजेंट, द वे अदर जर्नलिस्ट फ्रॉम अदर चैनल्स रिप्रेजेंट, और द वे जर्नलिस्ट फ्रॉम डीडी रिप्रेजेंट, बहुत डिफरेंस आ जाता है। और कहीं ना कहीं वो थोड़ा इम्प्रेसिव हो जाता है, तो लोग थोड़ा उसकी तरफ दे टिल्ट टुवर्ड्स इट। ठीक है, तो ये पे इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं ये नहीं कहता कि डीडी जो है बड़ा, अभी हम जो डीडी देखते हैं बड़ा परफेक्ट चैनल है, हमें और बेहतर होना चाहिए, चाहे प्रोडक्शन क्वालिटी हो, चाहे वो उसको, क्योंकि आजकल जमाना पैकेजिंग का है, जो नई जनरेशन है वो पैकेजिंग देखती है कि पैकेजिंग कैसी है। तो शायद उस पैकेजिंग में, शायद उस प्रेजेंटेशन में, शायद उस प्रोडक्शन क्वालिटी में हमको और बेहतर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि, लेकिन उसमें मसाला कैसे लगाएंगे ये थोड़ा सा मैं इस पर डिफर करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मसाला, अब एक बात मैं छोटी सी आपको एक बात अब मैं पूछता हूं, क्योंकि इसी संदर्भ में मैं ये पूछता हूं कि क्या, अब जैसे आज ही की मैं आपको घटना बताऊं, आज ही मैं देख रहा था 3-4 चैनल, आज तक हुआ, एबीपी हुआ और तमाम चैनल में, इसमें पुलवामा को लेकर बहस हो रही थी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। पुलवामा को लेकर बहस चल रही है इन कार्यक्रमों में। उन कार्यक्रमों में पाकिस्तान की सेना के रिटायर्ड कर्नल, जनरल या पाकिस्तान के पत्रकार को बुलाने का उस डिबेट में क्या मायने है? क्या वो पाकिस्तान का पत्रकार ये कहेगा, आप ये उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के पत्रकार से कि वो ये आपके टेलीविजन शो में आके कहेगा कि जी पाकिस्तान तो आतंकवाद को बढ़ा रहा है, हमें इसका बड़ा दुख है जी,
हमें बिल्कुल आतंकवाद को नहीं फैलाना चाहिए, हम सैयद सलाउद्दीन को आपके हवाले कर देंगे। क्या आप ये उम्मीद कर रहे हैं, या वो ये कहेगा कि भारत में जो आतंकी हमला हुआ वो गलत है और दुनिया को उसके खिलाफ बोलना चाहिए? क्या ऐसा एक पाकिस्तान का रिटायर्ड जनरल या पाकिस्तान का कोई पत्रकार बोलेगा? वो लोग क्या बोलते हैं, वो कहते हैं, मतलब अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, एक पाकिस्तानी गेस्ट ने कहा टीवी एक चैनल में कि हम हिंदुस्तान के सिपाहियों की लाशें बिछा देंगे। क्या ये जर्नलिज्म है कि आप हिंदुस्तान के चैनल पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को जगह दे रहे हैं? पाकिस्तान के एक रिटायर्ड आर्मी के सेना के जवान को यह कहने की हिमाकत हो जाती है आपके चैनल पर कि वो हिंदुस्तान के जवानों की लाश बिछा देगा, और उसके बाद हिंदुस्तान का जो सिपाही जो है जनरल, वो बोलता है अरे तुम्हारी औकात क्या, हमने तुम्हें इतनी बार। तो ये क्या जर्नलिज्म है? इज इट जर्नलिज्म? तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के उन मेहमानों को बुलाकर आप क्यों बुला रहे हैं? आप इसलिए बुला रहे हैं, आप इसलिए बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? अब आपने टीआरपी पे कहा था ना, मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि टीआरपी क्या है? टीआरपी लोगों को बड़ा मजा आता है। एक हिंदुस्तानी यहां से बैठा है, वो पाकिस्तान वाले को गाली दे रहा है, एक पाकिस्तानी वहां से बैठा है, हिंदुस्तानी को गाली दे रहा है। जब सीए था तब क्या? तब आपने एक टोपीधारी को बुला दिया, वो टोपी वाला बैठ करके हिंदुओं को गाली दे रहा है, एक तिलकधारी को बुला दिया, वो बैठ के मुसलमानों को गाली दे रहा है। इज इट जर्नलिज्म? क्या ये पत्रकारिता है? तो डीडी ये सब नहीं करता, डीडी इससे दूर है और उसका खामियाजा, उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। आज अगर डीडी इस तरह के हिंदू मुसलमानों के बीच बुलाकर या पाकिस्तान हिंदुस्तान बुला करके शुरू कर दे इस तरह की डिबेट, मैं डिबेट करता हूं प्रोग्राम जिसमें मैं कांग्रेस को बुलाता हूं, बीजेपी को बुलाता हूं, उनको कहने का, लेकिन मैं पिछले 5 साल से प्रोग्राम कर रहा हूं, 2 टूक मेरा प्रोग्राम है, डिबेट का शो होता है, लेकिन आज तक हमने उसमें किसी पाकिस्तानी को नहीं बुलाया, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम पाकिस्तानी को बुला के हिंदुस्तान से हिंदुस्तान को गाली दिलवाएं और हिंदुस्तानी से पाकिस्तान को गाली दिलवा के लोगों की तालियां बटोरें। दिस इज नॉट जर्नलिज्म, ये फर्क है। तो सर इसी कंसेप्ट इसी फ्लो में मेरे को एक और चीज़ पूछनी है कि आपको फिर क्या लगता है कि बाकी चैनल्स, आई स्पेशली रेफर आज तक है, आज तक आप देखते ही होंगे कभी ना कभी, तो आज तक में और डीडी के कोविड के कवरेज में क्या डिफरेंस होगा? देखिए, मैं किसी एक चैनल की बात नहीं करता, आज तक या बाकी चैनल की। मुझे लगता है जहां तक कोविड को लेकर है, कोरोना को लेकर है, मुझे लगता है सभी चैनल्स ने इस चुनौती, क्योंकि ये दौर चुनौती का है, लोगों के लिए बड़ा आसान है घर बैठ जाना, लेकिन जितने पत्रकार हैं वो ऐसे दौर में भी निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए चुनौतीपूर्ण काम है। तो मैं पहली बात तो ये मानता हूँ कि जितने चैनल हैं सबने बहुत मेहनत से, ईमानदारी से काम किया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोविड का टाइम में सिर्फ चैनल की, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं अखबारों की भी बात कर देता हूँ। अब मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। मैं ये मानते हुए कि यहाँ पर अच्छा लोगों ने काम किया, 2 सवाल उठाता हूँ मैं। एक, अखबार ने, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा अखबार है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर, जिसको कहा जाता है कि जर्नलिज्म का झंडा बुलंद करने वाला अखबार है, उसने मार्च के महीने में एक खबर छापी थी, बड़ी सी खबर छापी थी कि मई मिड के अंदर हिंदुस्तान में कोरोना के 50 लाख केसेस होंगे। ठीक है, आज हम मई के एंड में हैं, हिंदुस्तान में कोरोना के अभी 1.25 लाख केसेस हैं। कहाँ 1.25 लाख, कहाँ 50 लाख? क्या इस तरह की रिपोर्टिंग करके आप लोगों के बीच दहशत नहीं फैला रहे? यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो एक सेफ साइड पे प्ले करने के लिए जो मेरे को लगता है, कभी भी मीडिया चैनल्स ना ये नहीं बोलते कि होंगे, वो कहते हैं सूत्रों के अनुसार, सूत्रों उस सोर्स के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार। अब क्योंकि आपने एनडीटीवी का जिक्र किया तो मैं आपको ये बता दूं, आपने देखा नहीं देखा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि जर्नलिस्ट को फैक्ट्स के साथ होना चाहिए। एनडीटीवी ने एक बाकायदा खबर दी, वो खबर क्या थी? वो खबर ये थी कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हिंदुस्तान में इतने इतने करोड़ों लोग जो हैं हिंदुस्तान में कोरोना के कारण मारे जाएंगे। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमारी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो आप किसको, कौन से आपके सूत्र थे? आपके सूत्र बता रहे थे कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कह रही है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी कह रही है हमारी ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। तो ये फेक न्यूज़ है कि नहीं है? ये फेक न्यूज़ है ना। तो ये फेक न्यूज़ जर्नलिस्ट क्यों फैला रहे? दूसरी बात, अभी मैंने कहा मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और अब आपको हुआ तो खबर भी आपको दिखा सकता हूँ। एक चैनल ने पिछले हफ्ते एक खबर दी,
उस चैनल की खबर ये थी, हिंदी का न्यूज़ चैनल, बहुत बड़ा है उसका सेटअप है, बहुत बड़ा उसका नेटवर्क है। उस चैनल ने खबर दी कि कोरोना से भी भयंकर वायरस आ गया है। मुझे नहीं पता आपने देखी नहीं देखी, लेकिन हाँ, कहाँ आया कोरोना से भयंकर वायरस? भयंकर नहीं था, वो जो चाइनीज एक नहीं, अरे वेरी पुराना नहीं नहीं प्रतीक्षा, नहीं नहीं, वो नहीं था। उसने खबर दी कोरोना से भयंकर वायरस आ गया है। कहाँ आ गया है? टमाटर के अंदर आ गया है। टमाटर के अंदर इतना भयंकर वायरस है कि वो काला पड़ जाता है टमाटर, और टमाटर की फसलें खराब हो रही हैं, और अब ये टमाटर आपकी किचन में पहुंचेगा और वो कोरोना से भी भयंकर है। क्या वो रिपोर्ट देखकर आप और मैं, टमाटर हमको लगेगा नहीं, टमाटर देखते हमारे मन में दहशत नहीं आएगी? क्या ये जर्नलिज्म है? क्या इस तरह की पत्रकारिता होनी चाहिए कोरोना टाइम में? तो मेरा ये कहना है कि मुझे जो चिंता है, मुझे जो फिक्र है, वो ये है कि सब मीडिया ने अच्छा काम करते हुए भी दो चीज़ें गलत करी। एक तो यही कि जैसे ही ये शुरू हुआ मरकज का मामला, तो सबने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया चैनल्स ने। मुझे लगता है वो गलत करा। उस समय सेंसिटिव टाइम था, देश कोरोना से लड़ रहा है, आप हिंदू मुस्लिम की नैरेटिव खड़ी कर रहे हैं। मुझे लगता है वो, जबकि कुछ ही महीने पहले अभी हुए थे दंगे, हाँ, मतलब हिंदू मुस्लिम दंगे होते, तो उस समय में मुझे लगता है थोड़ा सा मीडिया को अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए था, हिंदू मुस्लिम नहीं ऐसे बनाना चाहिए था। एक गलती। दूसरा, मैंने कहा ये डराने वाली जो रिपोर्टिंग करी, ये गलत है। इस तरह की डराने वाली रिपोर्टिंग मीडिया को नहीं करनी चाहिए थी। और तीसरी चीज, मीडिया को जब कुछ नहीं मिला, तो दरअसल हुआ क्या कि मीडिया ने कभी किम जोंग के ऊपर प्रोग्राम बनाने शुरू किए, कभी किम जोंग जिंदा है, कभी किम जोंग मर गया, कभी किम जोंग के दांत दिखाते थे, बताते थे नहीं ये तो किम जोंग का जो वो है। और जब किम जोंग नहीं मिला तो उन्होंने कभी पाकिस्तान की बात करी, कभी चीन की बात करी। तो ये टाइम था रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामिंग करने का। और इसीलिए, क्योंकि आपने टीआरपी से शुरुआत की थी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। यही कारण है कि ये तमाम चैनल जो हैं, जैसी रामायण दूरदर्शन पे शुरू हुआ, इन सब चैनल्स की टीआरपी का भट्टा बैठ गया। इन सब की सबसे ज्यादा रामायण देखा जा रहा था, लोग ये देख नहीं रहे थे, ये टीवी चैनल देख नहीं रहे थे। और इसीलिए इन टीवी चैनल ने मरकज आते ही तुरंत टीआरपी के लिए हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया। और जैसे हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया, थोड़ी बहुत टीआरपी बढ़ी। फिर जब किंग जोंग दिखाना शुरू किया, तो ये टीआरपी के खेल होते हैं, ठीक है, ये हम भी समझते हैं टीआरपी के खेल। लेकिन मुझे लगता है इस टीआरपी के खेल से पत्रकारों को बचना चाहिए। लेकिन सवाल पत्रकारिता का नहीं है। यहाँ एक बात और बता दूं, ये जो चैनल जो कर रहे हैं, चाहे जो भी बड़े बड़े चैनल हो, ये चैनल जो है ये इनके मालिक हैं, लाला लोग हैं इनके मालिक, जिनको पैसा चाहिए। आज आप देख रहे हैं कोरोना का टाइम है, कई चैनल से, कई अखबार से खबर आ रही है कि मालिकों ने कह दिया 40% तनख्वाह काटेंगे। कभी हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में अभी खबर आई है, 100 पत्रकारों को निकाल दिया। तो मालिक लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए, उनको पत्रकारिता से मतलब नहीं है। वो यहाँ पे जर्नलिज्म करने के लिए नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए है। जब पैसा कमाने के लिए आएंगे तो टीआरपी के खेल में जाएंगे। जब टीआरपी के खेल में जाएंगे तो सास बहू साजिश दिखाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये करके टीआरपी बटोरेंगे, पैसा कमाएंगे, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए। अपने बहुमूल्य समय में से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।